इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। पहले हमने 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पे क्या कहता है, आकृति में ये हमें आकृति दी हुई है, यदि ए बी समानांतर डी ई, ए बी जो है डी ई के समानांतर है, ये दोनों पैरेलल हैं। बी ए सी, कोण बी ए सी ये कितना है 35 डिग्री। कोण सी डी ई ये हमारा कितना दिया हुआ है 53 डिग्री। तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो दिया है कि ए बी जो है वो समानांतर है डी ई के, ये दोनों पैरेलल हैं। और क्या दिया हुआ है, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी का मान दिया हुआ है 35 डिग्री और कोण सी डी ई का मान दिया हुआ है 53 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये दोनों समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काट कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। हमारे पास कोण बी ए सी बराबर है सी ई डी के, कोण सी ई डी के, दोनों सी डी सी ई डी बी ए सी कितना था हमारे पास 35 डिग्री। क्या हो गई ये, एकांतर अंतः कोण। इसका मतलब हमारे पास कोण सी ई डी का मान कितना हो जाएगा, बी ए सी 35 है तो सी ई डी भी हमारे पास कितना हो गया 35 डिग्री। मतलब ये मेरा कोण क्या बन गया 35 डिग्री। अब इस त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो त्रिभुज सी डी ई में कोण सी डी ई प्लस कोण सी डी ई प्लस सी ई डी प्लस डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 180। सी डी ई का मान हमें दिया हुआ है 53 प्लस सी ई डी का मान कितना है 35 डिग्री और डी सी ई तो हमने फाइंड आउट करना है किसके बराबर 180 डिग्री की। अब नेक्स्ट इनको जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा ये हमारे पास 88 डिग्री प्लस डी सी ई बराबर 180। ये 88 इधर जाके माइनस कर दीजिए। कोण डी सी ई की वैल्यू 180 में से 88 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 डिग्री। यही निकालना था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहता है, आकृति में ये हमें आकृति दी हुई है। यदि रेखाएं पी क्यू, एक रेखा पी क्यू और दूसरी है आर एस टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पे कर रही है, टी पर करती हैं कि कोण पी आर टी का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। आर पी टी का मान कितना दिया हुआ है 95 डिग्री 95 डिग्री। कोण टी एस क्यू 75 डिग्री है। तो एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला जो कोण है वो ज्ञात करना है। ये समानांतर नहीं है, ध्यान रखें, इन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि ये दोनों समानांतर हों। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कोण पी आर टी बराबर है 40 डिग्री, कोण आर पी टी वो दिया हुआ 95 डिग्री, कोण टी एस क्यू वो हमें दिया हुआ है 75। सारी वैल्यू लिख ली। अब मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज पी आर टी, तीनों कोणों का जोड़ 180। तो हम ये कोण निकाल सकते हैं। चलिए, त्रिभुज पी आर टी में हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, पी आर टी
ये वाला प्लस RPT प्लस ये वाला एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। PRT का मान 40 डिग्री है, RPT का मान 95 डिग्री है, प्लस RTP हमने निकालना ही है किसके बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 135 डिग्री, प्लस का RTP बराबर 180 डिग्री। ये 135 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो RTP बराबर है 180 माइनस 135, घटाएंगे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 45 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल RTP। लेकिन हमें तो एंगल ये निकालना है। अब ये एंगल इसका क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, तो STQ हमारे पास एंगल STQ किसके बराबर होगा एंगल RTP के। ये दोनों आपस में जब भी कोई दो रेखाएं काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। क्या लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 45 डिग्री हो गया। हमारे पास त्रिभुज ये ले रहे हैं हम, इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा 180 होगा। त्रिभुज STQ में हमारे पास कोण STQ प्लस TSQ या QST TSQ प्लस अब निकालना क्या था हमने SQT बराबर 180 डिग्री। फिर वही कारण त्रिभुज के कोणों का योग। अब STQ का मान 45 डिग्री प्लस TSQ हमें 75 डिग्री दिया हुआ था 75 डिग्री प्लस SQT बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 120 डिग्री 45 प्लस 75 प्लस SQT बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये उधर जाके माइनस करेंगे तो कोण SQT का जो मान होगा वो 180 माइनस 120 डिग्री। SQT का मान हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री। हमने क्या निकालना था SQT ही निकालना था। बहुत ही आसान है, प्रॉपर्टीज बताओ तो सब कुछ आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।